हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये कपड़े डाल दिया मशीन में और यहाँ पर मैं ये कर दे रही हूँ, चावल पचोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इनमें ना कोई सुरसुरी सी हो गई है। और इन इस बार ना इन वालों में, पुराने वाले चावलों में दवाई रखनी याद नहीं रही और कोई कोई हो गई है। तो इस वजह से इनको सारों को ही पिछोड़ दे रही हूँ मैं। आज तो इसलिए नहाई भी नहीं थी, इनमें से गर्दा वगैरह निकल रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाद में ही नहाऊंगी, पहले ये धूल वगैरह का सारा काम ख़त्म कर देंगी। तो लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल देती हूँ। बच्चे नहाने लग रहे थे और मैं ये सारे चावल यहाँ पर टंकी में से निकलवा तो दिए थे। इसके पापा ने टंकी, मतलब उस टाइम पर व्लॉग शुरू नहीं किया था, वे निकलवा करके चले गए थे गाँव में। और फिर बस मैं इनमें लगी थी साफ़ करने में इनको। तो इतने अच्छे से तो पछोड़ना नहीं आता है, पर फिर भी जैसे भी होता है कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी की आ गई थी वीडियो कॉल, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मम्मी से, और बच्चे ना करके तब करेंगे। तो मम्मी भी वहाँ पे, मम्मी का भी नहीं मन लगता है बच्चों के बिना। मम्मी भी दिन में को 2-3 बारी कर लेती है कॉल बच्चों पर, बच्चे भी सुबह ही कर लेते हैं मम्मी के पास में। ना तो इनका मन लगता है मम्मी के बिना और ना ही मम्मी का लगता है इनके बिना बच्चों के। तो ये है कि बस ठीक होकर के आ जाए मम्मी अच्छे से, ये जो होगी उनकी सर्जरी वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। आप सब भी प्रेयर करना। तो ये है कि फिर आराम से बच्चों का भी मन लगेगा, यहीं पे आ जाएगी और मम्मी का भी। तो होता तो यही, बड़ों का घर से दूर रहते हैं तो परेशान से रहते हैं। तो यहाँ पर बस ये चावल जो है चुन्नी पर थे जो, वो तो मैंने सारे पछोड़ दिए हैं और बाकी के ये कट्टे पे थे। तो इधर मैं डब्बा भर दे रही हूँ ये डेली यूज के लिए बनाने के लिए, और बाकी के इधर इकट्ठा कर रही थी मैं प्रांत में, और ये जो थोड़ा एक और बर्तन है था उसमें। तो मैं तो दोनों भर गए थे और डब्बा भी भर लिया था मैंने डेली बनाने के लिए पछोड़ करके। और फिर जब बनाऊंगी मतलब तब उस टाइम पर थोड़ा इनको साफ़ कर लेंगी। तो बाकी एक छाछ बच गया था ये, और ये इसमें आया नहीं था तो मैंने कट्टे पे रख लिया है। और यहाँ पर सारे ही मैं हाथ से साफ़ कर दे रही हूँ चावलों को, इसमें भर दे रही हूँ, क्योंकि ना एक साइड से थोड़ा सा टूट सी रहा है छाछ, तो इधर से चावल निकल गए थे इसमें। तो मैंने इनको पछोड़ा है यहाँ पर चावलों को, और फिर ये झरना लेकर के आई, इसमें करा साफ, नहीं तो अच्छे से पिछड़ फिर से खिलने लग रहे थे ये। तो ये निकाल दिए हैं मैंने, जो कि चावल हैं थे इस बढ़िया वे निकल गए हैं इसमें। और जो टूटी हुई थी मतलब किनकी वगैरह से निकली, वो मैंने थाली में रख लिया। ये जानवरों के काम आ जाएगी, मतलब पक्षियों के लिए, तो मैं उनको ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पर लगाने लगी थी झाड़ू, और झाड़ू अभी बस बाहर की साइड ही लगाए, यहीं पर जिधर चावल किए हैं, क्योंकि ये चून सा उड़ गया ना, इनमें से पुराने आए थे जैसे चावल, तो सारे में हवा चल रही थी, फैल सी रहा था। मैंने कहा बाकी बाद में कर लूँगी। तो ये टंकी है, इसमें रखे हुए थे चावल, ये आधा टंकी के लगभग चावल हैं थे, और इस टंकी को मैंने धुल दिया है साबुन से अच्छे से और पानी से। तो इसमें देखती हूँ इसमें रखूँगी सुखा करके, या फिर और बर्तन में रख लूँगी। इसमें दूसरे चावल रख लेंगे फिर, जो कि नए हैं वो देखते हैं। अभी तो नहीं रख रहे हैं, अभी तो बस इसको धो करके सुखा करके रख दूँगी। और ये बस साबुन से पूरी की पूरी मैंने साफ़ कर दी है, ताकि इसमें कुछ भी पहला ना लगा रहे, चावल सुरसुरी वगैरह कुछ भी ना रहे। तो ये होगी है। वह बाकी हमारे चावलों में वैसे सुरसुरी होती तो है नहीं, इनमें पता नहीं कैसा होगी। नहीं तो दवाई लगा देते हैं शुरू में ही, जो मैंने आपको दिखाया था बोरिकिट पाउडर वो लगा देती हूँ। और नहीं तो चावल ऐसे ही रखे रहते हैं कई साल तक के, है तो थे ही कई साल पहले। और ये इनमें होगी, इनमें ये पाउडर दोबारा से नहीं लगा, नहीं तो साफ़ करके अगले साल फिर से पाउडर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस ये तो चावलों का काम ख़त्म हो गया है, और मैं लगी हूँ ये कपड़े निकालने के लिए पानी में, क्योंकि कपड़े भी इधर धुल ही गए थे। 2 दिन के इकट्ठा करके तभी धुलती हूँ, 1 दिन के थोड़ा ही होता है। मैंने कहा चलो 2 दिन के धुल लो, और मतलब रोज़ रोज़ मशीन भी नहीं लगानी पड़ती, तो ये रहता है। तो कंबल का कवर डाला हुआ है ये मैंने, एक साइड से धुल गया है, इसको मैंने इधर की साइड से पलट दिया है, इधर की साइड ये धुल जाएगा। फिर आधा आधा करके धुल लो, मशीन में आता नहीं, फिर घूमता नहीं है अगर पूरा डाल दो। तो ये इसका आसान तरीका है, नहीं तो फिर मुझे फैला करके ना पूरे चौक में तब धुलने पड़ते हैं जो इसमें नहीं आते कपड़े। तो इतने तक के कंबल धुलेगा, बाकी तो ड्राई होने के लिए डाल देते पानी में। निकाल करके मैं पीसने लगी थी ये धनिया। तो धनिया जो है घर पे ही पीसते हैं, हम साबुत ही मंगाते हैं, बाज़ार से पिसा हुआ नहीं मंगाते हैं। तो थोड़ा सा दरदरा किया है मैंने, और ये थोड़ा पाउडर बनाया है सब्जी में तड़का लगाने के लिए।
दोनों तरह का ही पीस लिया है। तो यहाँ पर मिर्ची रखी हुई थी, मैंने कहा चलो नहाने से पहले मिर्ची भी पीस ही देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में पीसती हूँ ना गर्मी में कहीं ना कहीं लगी जाती है और फिर दुखता है, मेरी मतलब चीज़ सी मारती है पूरी। मिर्चों से तो बहुत ही एलर्जी सी है मुझे, तो इसलिए मैं मिर्च हमेशा नहाने से पहले सुबह के टाइम ही पीसती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और यहाँ पर ये खिन भी गई थी, इनको मैंने भर लिया है। और ये लास्ट वाली कट्टा ना ऊपर लगा था, तो डब्बे में मैंने सारी पीस करके भर दिया है ये, और मिक्सी को साफ करके यहाँ पर रख दूँगी। तो 1-2 महीने का काम होगा है मिर्ची का, तो अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 महीने तक के चल जाएंगी। तो यहाँ पर ये कपड़े ड्राई हो गए थे और कंबल भी जो है वो धुल गया था, मैंने निकाल लिया है और बाकी के ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पर बस इसको कंबल को निकाल दूँगी पानी में को। और यही रहता है ऊपर से ना पेड़ पे सब इतने पत्ते डल रहे ना, अब बारीक बारीक फूल से इतने डल रहे, तो पाइप में अट जाते हैं इधर, फिर में बार बार हटाने पड़ते, नहीं तो फिर पानी धरा जाता है इधर वाले फर्श पे। तो यहाँ पर ये जो कंबल का कवर है वो निकाल दिया है। तो कंबल का कवर से फ़ायदा है कि बस कंबल ना धुल करके कवर धुल दो। सुबह लगे ऐसे ही बज गए हैं 12 बज करके, हो गई है 15 मिनट। तो अब जा करके नहाई हूँ, टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ़ किए और कपड़े जो है वो सारे छत पर फैला करके, बस लास्ट में वो नहाई थी सारा करके, अभी बस मशीन में पानी चलाया हुआ है, पानी निकल गया था क्योंकि आराम से निकलता है ना, तो वो निकलने लग रहा है। बाकी जो कंबल का कवर है उसको फैलाऊंगी बाद में ज़रा। और ये अपने खिलौने ठाओ फिर रहे, इनका तो खेलने का चलता रहता है। और बस कंबल को थोड़ा और पानी से निकल जाए इसमें सही, जो कंबल का कवर है फिर उसको रेलिंग पर डाल दूँगी, यहाँ पे सूख जाएगा। और कपड़े भी बस इतना रख के खाना वगैरह खाऊंगी ना, मतलब काम ख़त्म होगा, अभी काम रह रखा है तो इतना तक के फिर सूख जाएंगे, इसलिए उनको छत पे फैला के आई हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे डाल दी थी रेलिंग पे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर अभी तो काम रह रखा है तो फिर कर दूँगी। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है सारे को। और ये चावल जो है मैंने अभी डाले नहीं, ये यहाँ पे चुन्नी पे फैलाए हुए हैं सारे मैंने इधर, क्योंकि धूप में तो चावल ख़राब हो जाते हैं, अगर धूप में फैलाते हैं थोड़ी हवा सी लग जाएगी ना इनके, तो फिर डालूंगी शाम के टाइम इनको, कहीं मैं देखती हूँ। और किचन में बस रह रखा है गैस स्लेब वगैरह साफ़ करना, तो अभी रह रही रोटी भी सेकनी, तो पहले मैं रोटी सेक दूँ फिर खाना खा लूँ। खाना और नाश्ता आज मेरा इकट्ठा ही होगा, तो पहले रोटी सेक देती, क्योंकि मैंने ना पहले सुबह इसके पापा गए थे ना गाँव में, तो दाल बना दी थी और थोड़ी रोटी सेक दी थी, उसके बाद करने लगी थी फिर मैं ये चावल वगैरह साफ। और गायों का सुबह इसके पापा नहीं कर दिया था सारा दूध वगैरह निकालने का, नहीं तो उनका जब से हाथ में दिक्कत होगी तो मैं ही सुबह का निकालती थी, आज उन्होंने ही गाय का कर दिया था। तो गोबर वगैरह पात के आ गई थी, मैं फिर लगी थी ऊपर छत पर काम करने के लिए, चावल वगैरह गए और खाना बना दिया। तो दाल बनाई हुई थी और रोटी, तो रोटी में ना दही थोड़ा ही सेका था, आटा बच्चों ने खा लिया उसके पापा ने, तो अभी आटा रखा हुआ है वो सेक देती हूँ रोटी, और मैं भी खाना और नाश्ता इकट्ठा ही कर लेती हूँ। तो ये है कि काम सारा ख़त्म हो गया। चावलों का ना बहुत फिक्र हो रहा था, क्योंकि फिर ये रहता है इनमें कोई ना सुरसुरी सी होगी थी, तो इस वजह से फिर वे थी सुरसुरी वे वाली जो चावल खा लेती है, तो इस वजह से मैंने इनको साफ़ किया है और अब इनको डाल के रख दूँगी बाल्टी में, फिर देखती हूँ शाम के टाइम। अभी तो बस यही काम ख़त्म हुआ, इसमें ही थक गई, बस अब जाइए कर लेती हूँ। आ जाइए आप भी दाल और रोटी खाने के लिए, गर्मा गर्म रोटी सेक लूँ पहले, या फिर लस्सी भी बुली थी आज, दूध बुलाया था, लस्सी लेऊँगी या फिर चाय बनाऊँगी, देखती हूँ कैसा लगता है। बस मैं आ गई थी ये किचन में खाना वगैरह खा करके गैस साफ़ करने के लिए, तो गैस साफ़ कर दे रही हूँ। और ये बस यही था, मैंने कहा काफ़ी लेट हो गया है, तो जो है काम वो निपटा करके तभी आराम करूँगी फिर। तो ये बस गैस यहाँ पर साफ़ कर दी है बस मैंने। और इसके बाद ये थोड़े से ही बर्तन आए थे, कुछ तो मैंने पहले ही साफ़ कर रखे थे, कुकर वगैरह आए थे जैसे खल्ली हुआ भी और परात वगैरह, तो थोड़े ही बर्तन थे, मैंने कहा चलो उनको भी साफ़ ही कर देती हूँ, फिर रह जाते हैं तो रह ही जाते हैं, फिर शाम को ही करने पड़ते हैं। और ऐसे परात वगैरह रखी रहती है तो ऐसा तो मन नहीं लगता मतलब खाना बनाने के बर्तन ऐसा पड़े हो, तो मैंने इनको सारों को ही यहाँ पर साफ़ कर दिया है बर्तनों को। हो चुका है सारा काम ख़त्म और खाना वगैरह भी खा लिया है, तभी किया बाद में क्योंकि भूख लग रही थी। किचन का ये स्लैब वगैरह बर्तन, तो अभी बस ये कर देती हूँ मैं, थोड़ी एडिटिंग का काम है वो कर लेती हूँ और फिर करती हूँ रेस्ट। सिवाय गया ऊपर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े ना सूख गए जैसे, तो इनको उतार करके ले आएगा। हाँ
मिल जाएगी, यहीं पड़ी होगी कहीं। हो गया दोपहर के बाद का टाइम, तो यहाँ पर बस घास डाल दिया है, पहले हरा डाल दिया, उसके बाद भूस डाला है और फिर इसको मिक्स कर दिया है। और ओम तो रहता ही है साथ साथ में, क्योंकि ये सोता नहीं, सिवाय सो जाता है। पहले ये था कि सिवाय नहीं सोता था और ओम सो जाता था, और अब वो सोने लगा है दिन में और ये नहीं सोता बिल्कुल भी। तो धोवन वगैरह मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको मना करी थी, मैंने कहा बेटे मैं खुद से हटा दूँगी गोबर, पर इसको हटाने की लग रही थी कि नहीं मैं ये हटाऊँगा मम्मा जी, मुझे आता है करना। मैंने कहा चल भाई हटा ले, आप भी बोलोगे कि बच्चों से हटवाते हैं, तो हम इनसे नहीं हटवाते, इनके खुद ही लगी रहती है हटाने की, तो इससे अच्छे से हटानी था, वो मैंने हटा दिया है। मैंने तेल चढ़ा दिया है घास डाल कर करके, क्योंकि ओम का लग रही कचरी की, और सिवाय को चढ़ रहा जब चाय बनाने का। इसने चाय बनानी सीख ली है पीयू से, पीयू चाय बनाती है ना, तो उसने पीयू से चाय बनाना सीख लिया। और अब जैसे चाय बनाने की लगी रही, मैं घास डालने के लिए गई ना, तो कह रहा मम्मा जी आपके लिए चाय बना दूँ मैं तो तक के। मैंने कहा चल बना दे भाई। तो ओम कचरी मांग रहा था, चाय तो बनी रखी है, छान भी दी मैंने कप में ये, और मैंने तेल चढ़ा दिया, ये तेल गरम भी हो गया है। बस मैं कचरी उतार लेती हूँ, ये जो चावल के आटे की बनाई थी। यहाँ पर बस तेल हो गया है, मैंने कचरी डालनी शुरू कर दिया। और आटे की कचरी ना चावल के बहुत मोटी मोटी हो जाती है, फूल करके ना एकदम से, और मतलब सूख करके जब इनको तोड़ते हैं तब भी मोटी मोटी रहती है, और सूख करके बारीक हो जाती है, और फूल करके फिर मोटी हो जाती है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी है और मोटी मोटी है, तो मैंने थोड़ी सी भून ली है इसमें से। और पियेंगे अब चाय, आप भी आ जाइए। और इसके बाद मैं लगी थी बस मैं ये चावल उठाने के लिए, मतलब भर करके रख दूँगी, क्योंकि हवा सीन के लगी थी अच्छे से। और फिर वो लग रहा था, मैंने कहा बेटे खिला जाएंगे, तो मैं इनको पहले भर के ही रख देती हूँ, फिर उठाना मुश्किल होता है और गंदे भी हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर बस ये सारे ही मैं ये भर दे रही हूँ चावल बाल्टी में। तो एक बाल्टी तो पूरी भर दी थी मैंने, ये इसको भर करके मैं अंदर रख दूँगी ढक करके पूरी को। और फिर दूसरी बाल्टी जो है वो आधी भरी थी, इसमें से आधी से भी कमी हुई थी, उसको भी भर करके अंदर ही रख दूँगी उठा करके। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे जी।